हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एयरवाई न्यूज़ पे ऑन एयर होने वाले कॉमेडी शो होशियारियां के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप सभी खैरियत से होंगे। जी मैं मोहसिन भाई आपके लिए लेके आया हूँ इस शो की मुकम्मल तारीख, उसकी शूटिंग का तरीक़ेकार, उसके अदाकार और उसके अदाकारों की तनख्वाहों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि होशियारियां शो के कौन से ऐसे अदाकार हैं जो छोड़ के जा रहे हैं और कौन से ऐसे अदाकार हैं जो इस शो में बिल्कुल रहेंगे, आखिर तक रहेंगे और इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, ऐसे फनकार भी हैं जो इस शो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में बताएंगे। हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस शो की शुरुआत कब हुई। होशियारियां शो का आगाज़ 13 मई 2021 को हुआ। जी हाँ, इसकी सबसे पहली किस्त जो इसकी फर्स्ट एपिसोड 13 मई 2021 को ऑन एयर हुई और ये एक तंजिया और मज़ाहिया शो है जिसका मकसद हंसी के अंदाज में समाजी मौज़ूआत पर बात करना है। यहाँ भी आपको ये भी बताते चलें कि इस शो की ख़ास बात यह है कि इसमें हर नई किस्त एक नई तवानाई और नए मौज़ूआत के साथ पेश की जाती है जिसको इस शो के नाज़रीन बेहद पसंद करते हैं। तो आज मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, आ रही हैं रेशम। अब हम बात करते हैं कि इस शो में शामिल पाकिस्तान के वो कौन से नामवर कॉमेडियन हैं जिन्होंने इस शो को 4 चांद लगाए हुए हैं। जी हाँ, अगर हम इन फनकारों की बात करें तो सबसे पहले इनमें आते हैं आगा माजिद साहब। जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसे सीनियर कॉमेडियन हैं जिन्होंने खबरनाक और मुज़ाकरात में भी काम किया और इसके बाद आजकल होशियारियां में काम कर रहे हैं और इनका काम इंतहाई दिलचस्प और ये एक मजे हुए फनकार होने के नाते इनका काम हर किसी को बहुत पसंद आता है। थोड़ा थोड़ा नहीं करके जरा उस बाल से नहीं करके जरा हला के और सब तो यही बड़ी चीज की है क्या सालन प्लेट च नहीं पाओ हाय किससे बोलना डायरेक्ट तेरे मुंह च पड़ना ना 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 चोली च पड़ा ना 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 बेटे गरीब लोग। एक लेजेंड अदाकार, लेजेंड फनकार जनाब सलीम अलबेला साहब। सलीम अलबेला साहब इनकी मुनफरद। अच्छा भाई, करने क्या आए आप यहाँ? आज भाई ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਆਏ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਕੋ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। किस बात का इनाम का नाम और किस बात के पैसे? मैं ਲੱਭਾ ਕੇ ਸਾਈ ਆ ਭਾਜੀ 71 ਨੰਬਰ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ मेरा 70 नंबर है। ਆ ਲੈ ਅਸੀਂ 71 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। जी हाँ, अगर हम इस दीगर फनकारों की बात करें तो उनमें विक्की साहब शामिल हैं और उनमें आबिद चार्ली साहब शामिल हैं। आबिद चार्ली भी एक पुराने मंझे हुए फनकार हैं, आबिद चार्ली हैं और एक और यंग फनकार जो हैं आबिद अली, वो भी इसमें होते हैं। ठीक है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी अच्छी अच्छी फनकारा इसमें मौजूद हैं जिसमें मलाइका अली खान भी हैं जिनका जो एक देसी अंदाज़ है, अंदाज़ गुफ्तगू उनका बिल्कुल शाइस्ता और देसी और एक जनाब जैसे एक हाउस वाइफ, पेंडू हाउस वाइफ वाला वो उनका स्टाइल होता है, अंदाज़े बयान वो एक ज़बरदस्त होता है और इस शो की खूबसूरती को बढ़ाता है। और उस आस्ते सही तू कर की रही है, ऐसा कड़ा प्रोग्राम तेरा ना चल रहा है। गॉड, कहीं आप किसी को मार तो नहीं रही? यही गल कहन लगी सी, मैनू तो शक पैंदा इन्हें अपना खसम मार दिता। एक और फीमेल एक्ट्रेस, फीमेल अदाकारा जो कि इस शो में हाल ही में आई है, तकरीबन 1 साल पहले इस शो को उन्होंने ज्वाइन किया है और वो है आरजू। अब हम बात कर लेते हैं इस शो की को होस्ट के बारे में। जी हाँ, इस शो की को होस्ट एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल इर्ज़ा खान। जी हाँ, इर्ज़ा खान इस शो की को होस्ट हैं और वो इसकी को होस्टिंग के साथ साथ इसके कॉमेडी के अच्छी कॉमेडी भी वो कर लेती हैं और इसके साथ साथ वो अच्छी पंच लाइन्स भी देती हैं और इसके अलावा आजकल जो सीज़न चल रहा है इस सीज़न में वो परफॉर्म भी कर रही हैं, एज आ फनकारा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें ड्रामे में परफॉर्म कर रही हैं, तो ये एक अच्छी एक्ट्रेस भी साबित हो रही हैं। जी अब हम बात करेंगे इस शो के होस्ट के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसे होस्ट जो बिल्कुल एक मुनफरद और नया चेहरा है। हम बात कर रहे हैं हारून रफ़ीक साहब की, एक यंग टैलेंटेड मैन जिनका ये पहला शो है, लेकिन इस शो में जो उन्होंने मेज़बानी की है, जो उनकी दिलचस्प गुफ्तगू होती है, वो इस शो को 4 चांद लगाते हैं। हारून रफ़ीक साहब का ये पहला एक्सपीरियंस है कि वो किसी शो को, किसी कॉमेडी शो को या किसी टीवी शो को वो होस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस तमाम शो को आगे चलाया है और अभी तक वो इसको होस्ट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस शो को वो चला रहे हैं।
जो एक मर्तबा सिर्फ हुआ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में, उस रिवाइवल का अगर सेहरा किसी के सर पे जाता है तो वो एक ही हमारी हीरोइन है। और ख़ास तौर पे बात ये कि उनके साथ जो भी एक्टर्स उस वक्त एज अ हीरो आए वो सब बहुत हिट हुए और उस वक्त की फिल्में आज भी याद की जाती हैं और हमारी दुआ है कि वो दौर दोबारा आए। तो आज मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, आ रही हैं रेशम। अच्छा, इस वक्त हम नाज़रीन बात करते हैं कि ये शो होशियारियाँ जो है ये टीवी पे जो ऑन एयर होता है वो 30 से 36 मिनट का होता है। जी हाँ, 30 to 36 मिनट्स ये ऑन एयर होता है टीवी पे। लेकिन इसकी जो असल शूटिंग होती है, ये शूटिंग का जो दौरानिया होता है वो 3 से आते हैं उस सवाल की जानिब। एक ऐसा सवाल, एक दिलचस्प सवाल जो कि हर पाकिस्तानी के माइंड में आता है कि इस शो में काम करने वाले अदाकारों की तनख्वाहें कितनी होती होंगी। जी हाँ, ये वो सवाल है जो तकरीबन मेरे समेत हर, जो कि माहाना चूँकि 12 से 15 इसकी एपिसोड रिलीज़ होती हैं, तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए एक एवरेज बनता है जो ये यहाँ से इस प्रोग्राम से ले रहे हैं। और इसी तरह इसके जो बाकी है जो कैटेगरी बी में आने वाले हैं, जिसमें आरजू है, मलाइका है और बाकी फनकार हैं। जी नाज़रीन, अब वो सवाल कि कौन से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं, कौन से ऐसे फनकार हैं जो इस प्रोग्राम को छोड़ के जा रहे हैं और कौन से ऐसे अदाकार हैं जो इसको छोड़ के नहीं जा रहे और ना ही वो इसको छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे फनकार जो इसको छोड़ के जा रहे हैं, वो फिलहाल ऐसा कोई फनकार नहीं है जो इस प्रोग्राम को छोड़ रहा है, क्योंकि ये इसकी रेटिंग 9.3/10। जी हाँ, पाकिस्तान का टॉप रेटेड शो है, इसलिए इस प्रोग्राम को छोड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग वो लीव्स पे चले जाते हैं, क्योंकि एक्स पाकिस्तान लीव्स पे जाता है। जैसा कि हाल ही में इरसा खान वो लीव पे गई थी और सलीम अलबेला और गोगा पसरूरी वो एक्स पाकिस्तान लीव्स पे थे। तो इस प्रोग्राम को, अच्छे प्रोग्राम्स को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए इस प्रोग्राम को कोई भी नहीं छोड़ रहा। अब नंबर 2 पे क्वेश्चन जो था कि कौन सा ऐसे अदाकार हैं जो कि इस प्रोग्राम में नए आना चाहते हैं, तो इस बारे में ये ख्याल है कि 2 से 3 ऐसे अदाकार हैं जो कि इस प्रोग्राम में नए आना चाहते हैं, लेजेंड अदाकार हैं, जिसमें एक अकरम उदास भी है, ऐसे हो सकते हैं जो इस प्रोग्राम में नए आना चाहते हैं। और उसके अलावा नासिर चनियोटी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस प्रोग्राम को जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। जी नाजरीन, अब हम आपको एक ऐसे फनकार के बारे में बताना चाह रहे हैं जिनका ये कहना था कि वो इस प्रोग्राम को कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, हारून रफ़ीक साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास एक ऐसा फनकार है जिन्होंने दूसरी मीटिंग, पहली नहीं दूसरी मीटिंग में मुझे कहा था कि हारून रफ़ीक साहब, मैंने ख़बरनाक भी किया है और उसके अलावा मुज़ाकरात भी किए हैं, मगर मैंने ये होशियारियाँ शो जो अब ज्वाइन किया है, मैं हारून रफ़ीक साहब आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को अब कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। ये मेरी लाइफ का आखिरी प्रोग्राम होगा। जी हाँ, यानी कि जब तक होशियारियाँ प्रोग्राम चलेगा मैं इसी प्रोग्राम में काम करूँगा, मैं कभी भी इस प्रोग्राम को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और अगर होशियारियाँ प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैं बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस को भी खैराबाद कह दूँगा और किसी टीवी प्रोग्राम में परफॉर्म नहीं करूँगा। जी हाँ, वो लेजेंड फनकार, वो लेजेंड हस्ती जो है वो है आगा माजिद साहब। जी हाँ, आगा माजिद साहब वो फनकार हैं जो इस प्रोग्राम को मुझे पूरा आता है। ऐसे होना चाहिए था, एक सांड दे बाल ते टुड मारे। तो नाजरीन, ये था हमारा मुकम्मल तज्ज़िया शो होशियारियाँ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।